ओम शांति। ओम शांति। आज है 2 अक्टूबर 2021 के साकार महावाक्य। आज है गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। आज का दिन बचपन में तो खूब मनाया है ना, तो आज का दिन बड़ा महान कहते हैं, तो आज का दिन भी बड़ा महान है। ऐसे दिन बार बार आए जहाँ पर हमारे देश में ऐसे महापुरुष पैदा हुए। तो बाबा ने भी आज गांधी जी को याद किया है कि वो भी राम राज्य चाहते थे, उन्होंने भी पुरुषार्थ किया इस भारत को राम राज्य बनाने के लिए, है ना। चलो, आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है। अब इस मृत्यु लोक का अंत है। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमर लोक की स्थापना हो रही है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। प्रश्न है, बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे, जब तुम वाइसलेस थे अर्थात पवित्र थे, जब तुम वाइसलेस अर्थात पवित्र थे तो बहुत सुखी थे, तो बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम अपार सुखी थे। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम अपार सुखी थे। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। सतयुग में धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने गीत सुना। किसने कहा? शिव बाबा ने ना, आत्माओं को रूहानी बाप ने कहा। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा कि बाबा, ना, बाबा कहते हमने उनको कहा कि हमको राह बताओ। तो रूहानी बाबा को फिर रूहानी बच्चों ने कहा, बाबा, तो उनको ईश्वर भी कहा जाता तो पिता भी कहा जाता। शिव बाबा को कोई ईश्वर कहता, कोई पिता कहता। कौन सा पिता? परम पिता। तो बाप हैं दो, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं कि हे बाबा। तो बाबा का नाम शिव। तो वह शिव निराकारी पूजा जाता है और उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम फादर नहीं कहा जाता,
ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है और सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। तो आत्माएं यह भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है ना। बाबा कहते हैं अपने पिता को ही भूल गई कि आत्माओं का पिता कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। बाबा से कहते हैं हमको नयन दो तो हम बाबा को पहचाने। तो भक्ति मार्ग में हम अंधे बन ठोकरें खाते रहते हैं। अब इन ठोकरों से छुड़ाओ। तो बाप ही कल्प कल्प आकर भारत को हेवन बनाते हैं और अब कलयुग है, सतयुग आने वाला है। तो कलयुग और सतयुग के बीच को संगम कहा जाता है। बाबा कहते हैं इस तरफ कलयुग उस तरफ सतयुग, तो अभी बीच में बैठे हैं ना। तो यह है पुरुषोत्तम संगम। बेहद का बाप आकर जो भ्रष्टाचारी बन गए हैं उन्हों को श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम बनाते हैं, है ना। यही संगम युग में बाबा कहते भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे, मनुष्य उनको पूजते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, लेकिन उनसे भी पुरुषोत्तम तो लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज्य था। तो यह बाप आकर स्मृति दिलाते हैं, और तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी। तो आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। तो भारत की बहुत महिमा थी। सोने हीरे के महल थे, है ना। सतयुग में सब भरपूर थी ना। बाबा कहते वहां सोने हीरे के महल थे, अब कुछ नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी पीछे आते हैं तो बाप समझाते हैं कि तुम ही सूर्यवंशी थे। अब तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था और कैसे राज्य पाया। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते माना उनका कभी राज्य था, लेकिन कब था कैसे पाया ये किसी को पता नहीं है। पूजा करते हैं परंतु जानते नहीं, तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। फिर तो अंधश्रद्धा कहेंगे ना, जिसको जानते नहीं उसकी पूजा कर रहे हैं। तो बाबा कहते शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं और बायोग्राफी कोई नहीं जानते। भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको दुखों से रावण राज्य से लिबरेट करो। तो बाबा आकर सबको लिबरेट करते हैं। तो बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही राज्य था। कांग्रेसी लोग अथवा बापूजी भी यही मांगते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए, वो भी कहते कल्प पहले भी था अभी फिर चाहिए। हम स्वर्गवासी बनने चाहते हैं, और अब नरकवासियों का क्या हाल है। बाबा कहते नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो। इनको कहा जाता है हेल, डेविल वर्ल्ड, और यही भारत डीटी वर्ल्ड था। स्वर्ग था ना, देवताओं की दुनिया थी, और अभी डेविल वर्ल्ड बन गया है। तो बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, न कि 84 लाख। और यह तो शास्त्रों में गपोड़े लगा दिए हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले सदगति मार्ग था।
वहां न भक्ति न दुख का नाम निशान था, उनको सुखधाम कहा जाता है ना। कहाँ 84 लाख कह देते, करोड़ों वर्ष कह देते, और कहाँ बाबा कहते 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, जहां पर न कोई दुख न भक्ति थी। तो बाबा समझाते हैं तुम असल में शांति धाम के रहने वाले हो ना। तभी तो यहाँ आकर फिर क्या कहते हैं, शांति शांति चाहिए ना। बाबा कहते हैं वहाँ के रहने वाले हो, तो यहाँ अशांति में फिर दुखी होते हैं। तो यहाँ पाठ बजाने आए हो, पुनर्जन्म 84 होते हैं, न कि 84 लाख। तो अभी बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। तो बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं, और सत्संगों में मनुष्य को भक्ति की बातें सुनाते हैं, है ना। खुद को भी शरीर देखते हैं, दूसरे का भी शरीर देखते हैं ना। आत्मा को तो जानते ही नहीं, लेकिन यहाँ परमात्मा है, वो स्वयं को भी जानते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, और हम आत्माओं को भी जानते हैं। तो बाबा कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था, एक भी पतित नहीं था, और अब एक भी पावन नहीं है। तो यह है पतित दुनिया। बाप समझाते हैं, गीता में कृष्ण भगवानु आज लिख दिया है। कृष्ण भगवान नहीं है, और न उसने गीता सुनाई है। बाबा कहते भगवान ने गीता सुनाई है ना, कृष्ण तो देवता है, और देवता सतयुग में है, वहां तो गीता सुनाने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा कहते गीता तो कहाँ सुनाते जब दुखी होते हैं, और सतयुग में तो सभी सुखी है। तो कृष्ण ना भगवान है, ना उन्होंने गीता सुनाई। तो यह लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तो धर्म मुख्य है 4। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म सूर्यवंशी, फिर पीछे चंद्रवंशी, और दोनों को मिलाकर कहते हैं देवी देवता धर्म। अब कहते सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर देवी देवता कहते हैं। और वहां दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तुम सुखधाम में थे। फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो शिव बाबा कब आते हैं? जब भक्ति मार्ग पूरा होता है, जब रात होती है ना। बाबा की जब रात होती है, बाबा दिन में थोड़ी आते हैं। इसलिए अभी भी देखो बाबा का अवतरण भी रात में ही मनाते हैं। कोई भी भक्ति करते तो रात में ही करते, शिव जयंती भी रात में ही मनाते हैं ना। क्योंकि बाबा ने कहा मैं कलयुग रूपी रात में आता हूं, तो उन्होंने वो दिन रात वाली रात्रि मना दी। तो शिव बाबा आते जब रात होती है, तो भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं। तब बाबा आते हैं, गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। अपने आप से वो गुड़िया बनाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं, है ना। हम थोड़ी भगवान को या देवताओं को बनाने वाले हैं ना। भगवान तो स्वयं भगवान है, वो देवता बनाते हैं, और हम उन्हीं की मूर्त बना करके फिर उनकी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते गुड़ियों की पूजा हो गई ना। तो बाबा कहते गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। तो भक्ति मार्ग में अनेक धक्के खाते हैं। तीर्थों पर जाओ, फेरा लगाओ, परिक्रमा लगाते हैं ना तीर्थों में जाके, कोई प्राप्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते हैं कि हमको सुख धाम और शांति धाम की राह बताओ। राधे राधे कहते हैं ना, राधे राधे कह देते हैं वो लोग। राधे राधे कि हमको सुखधाम का रास्ता बताओ, शांति धाम का रास्ता बताओ। तो बाबा कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले हमने तुम्हें बहुत साहूकार बनाया था, इतना धन दिया, फिर कहाँ गया? तुम कितने साहूकार थे सतयुग में, कितने साहूकार थे। तो भारत कौन कहलावे? भारत माना बाबा कहते जो आभा से, जो बाबा ने कल बोला ना, रोशनी, लाइट,
जो उस लाइट को प्राप्त करने में लगा रहे उसको कहते भारत। आभा में रत। तो हम सब क्या है, उसी के लिए लगे हैं ना, पवित्रता की प्राप्ति के लिए लगे हैं ना। तब बाबा कहते भारत कौन कहलावे, तो भारत ही सबसे ऊंचे से ऊंचा खंड था। तो वास्तव में सबका यह तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। तो जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सदगति करते हैं। कोई भी किसी भी धर्म का हो, लेकिन बाबा सबको सदगति देते हैं, है ना। घर का रास्ता बताते, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तो अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में ही नहीं। जब सूर्यवंशी राज्य था तब यह विकार नहीं थे, भारत वाइसलेस था। अब विशेष है सब नरकवासी। तो सतयुग में जो दैवी संप्रदाय थे वे फिर 84 जन्म भोग आसुरी संप्रदाय बने हैं और फिर दैवी संप्रदाय बने। तो भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है इसलिए भीख मांग रहे हैं। तो बाप तुम गरीब बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम कितने सुखी थे, तुम्हारे जैसा सुख किसी को मिल नहीं सकता। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथों में था। सतयुग में तो सब सुखी। तो शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी बताकर सभी को कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सुला दिया है कि सोए रहो, अभी तो बहुत समय है, सोए रहो। यह भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहां पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवता राज्य करते थे। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। कल भी बाबा ने बोला ना, दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर कैसे इनको एक साथ दिखाते, क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। तो यह ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है ना। वो तो कहते विवाह ही नहीं हुआ, दोनों का चित्र दिखाते फिर विवाह नहीं। बाबा कहते विवाह हुआ लेकिन उसके बाद नाम बदल गया। तो स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही देते हैं। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मुझ अपने परम पिता को याद करो। तो याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो तुम यहाँ आते हो मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बने। अब यह है रावण राज्य। तो भक्ति में रावण राज्य शुरू होता है और सब भक्ति करने वाले रावण के पंजे में हैं। सारी दुनिया 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है, शोक वाटिका में है। तो बाबा आकर सबको लिबरेट कर गाइड बन साथ ले जाते हैं। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई जो 5000 वर्ष पहले लगी थी और अभी बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं जिनको धन बहुत है वह स्वर्ग में है। बाबा कहते अभी तो है ही नर्क। पतित पावन बाप को कहा जाता है, न कि नदी को। वो तो गंगा नदी में स्नान करते पतित पावनी कहते हैं। बाबा कहते नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग और यह बातें बाबा ही आकर समझाते हैं। और अब यह तो जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप और तीसरा है अलौकिक बाप। अब पारलौकिक बाप शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं, है ना। बाबा कहते पहले ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाकर देवता बनाते हैं ना। शूद्रों को नहीं सिखाते। बाबा
ब्राह्मणों को सिखलाते हैं। बाबा कहते आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है और आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब मृत्यु लोक का अंत है और अमर लोक की स्थापना हो रही है, बाकी सब अनेक धर्म खल्लास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी राम सीता त्रेता में थी। तो तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांति धाम और सुख धाम की स्थापना बाप ही कराते हैं। तो मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते, है ना। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ज्ञान सुना सकता है लेकिन सदगति नहीं दे सकते। तो वो सब है भक्ति मार्ग के गुरु। बाबा कहते वो ज्ञान सुनाने वाले वो सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। और अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हो। तो यह राजधानी स्थापन हो रही है और प्रजा तो बहुत बनी है। कोटों में कोई राजा बनते हैं तो सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा। तो अब है कांटों का जंगल। रावण राज्य बदल रहा है, विनाश होना है। तो यह ज्ञान अब तुमको मिल रहा है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं रहता, प्रायः लोप हो जाता है। तो भक्ति मार्ग में बाप को कोई भी यथार्थ नहीं जानते। तो बाप है रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। बाबा कहते सर्वव्यापी कहने से वर्षे का हक खत्म हो जाता है, फिर कौन किसको वर्षा दे। तो बाबा आकर सबको वर्षा देते हैं। 84 जन्म वही लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। तो क्रिश्चियन लोग करके 40 जन्म लेते होंगे, आए ही 2000 वर्ष पहले, ज्यादा 40 जन्म होंगे। बाबा कहते एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। भगवान खोया है या हम खोए, है ना। और ढूंढते किसको हैं। बाबा कहते कितने धक्के खाते हैं। अब तुम धक्के नहीं खाएंगे। एक बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो यह है यात्रा और यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तो तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत कह देते आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेती है। आत्मा ही अच्छा या बुरा कर्म करती है। तो इस समय कलयुग में तुम्हारे कर्म विकर्म होते हैं और सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। वहां विकर्म होता ही नहीं, तो वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है। एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने। एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है।
श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। दूसरा पॉइंट है, बाप ने जो स्मृति दिलाई है, बाप ने जो स्मृति दिलाई है उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना है। उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। वरदान है, निमित्तपन की स्मृति द्वारा, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले, अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव, निवारण स्वरूप भव। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। बाबा कहते, निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। कोई भी कारण हो उसको निवारण करो। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का अभिमान न हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का अभिमान न हो। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मातेश्वरी जी कहती, मनुष्य की एम ऑब्जेक्ट क्या है और उसे प्राप्त करने का यथार्थ तरीका। हर एक मनुष्य को यह सोचना जरूर है कि अपनी अच्छी जीवन बनाने के लिए क्या उचित है, अपनी अच्छी जीवन बनाने के लिए क्या उचित है। मनुष्य की लाइफ किस लिए है, उसमें क्या करना है। अब अपने दिल से पूछें कि वो मेरी जीवन में परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य जीवन में पहले तो नॉलेज चाहिए, फिर इस जीवन की एम ऑब्जेक्ट क्या है ना। दुनिया में तो सभी आए हैं, जानवर भी आए हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और मनुष्य जीवन में भी वही करता। हम और उनमें क्या अंतर है। तो कहा, मनुष्य जीवन की एम ऑब्जेक्ट क्या है। यह तो जरूर मानेंगे कि इस जीवन को सर्वदा सुख और शांति चाहिए। क्या अभी वो मिल रही है। इस घोर कलयुग में तो दुख अशांति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। तो अभी सोचना है सुख शांति मिलेगी कैसे। सुख और शांति, यह दो शब्द जो निकले हैं वो जरूर इसी दुनिया में कभी हुए होंगे, तभी तो इन चीजों की मांगनी करते हैं। अगर कोई मनुष्य ऐसे कहे कि हमने ऐसी दुनिया देखी ही नहीं, तो फिर उस दुनिया को तुम कैसे मानते हो। नहीं कहते ऐसी दुनिया हमने देखी नहीं, तो फिर स्वर्ग को क्यों याद करते हैं। इतनी महिमा स्वर्ग की क्यों गाते हैं, क्यों मांगनी करते हैं हमको स्वर्ग में भेज दो।
अगर कोई मनुष्य ऐसे कहे हमने ऐसी दुनिया देखी ही नहीं, तो फिर उस दुनिया को तुम कैसे मानते हो? इस पर समझाया जाता है कि यह दिन और रात जो शब्द होते हैं, तो जरूर रात और दिन चलता होगा। ऐसे कोई नहीं कह सकते कि हमने देखी ही रात है तो दिन को मानूं कैसे, या हमने तो दिन देखा ही नहीं। ऐसा हम कई कहते सत्युग तो हमने देखा ही नहीं। क्या हमने हर चीज देखी है? अमेरिका देखा है, इतने सारे देश देखे हैं, लेकिन हम मानते तो है ना। हवा देखी है नहीं, पृथ्वी देखी है, गोल है, चपटी है नहीं, लेकिन फिर भी मानते हैं। कई चीजें जो हमको पढ़ाते हैं हम उसको मानते हैं। तो ऐसे कहा हमने रात ही देखी, दिन मानो कैसे? लेकिन जब दो नाम हैं तो उनका भी पाठ होगा। वैसे हमने भी सुना है कि इस कलयुग से कोई ऊंची स्टेज भी थी जिसको सतयुग कहा जाता है। नहीं, बचपन से सुनते आ रहे हैं 4 युग थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कैसे सुनते हैं? यहाँ तो फिर अभी सुन ही रहे हैं, यहाँ तो बाबा अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन सुनते तो बचपन से आ रहे ना। तो हम भी कहते थे कैसे पता पड़ रहा है ना, कहते आज सोमवार है, आज मंगल, हम कहते कैसे पता पड़ रहा है, कहाँ दिख रहा है सोमवार, मंगल, बुध, आज कैसे? तो एक बनाया हुआ है। तब बाबा कहते कि ऊंची स्टेज थी जिसको सतयुग कहा जाता। अगर ऐसा ही समय चलता रहा तो फिर उस समय को सतयुग नाम क्यों दिया गया? तो ये सृष्टि अपनी स्टेज बदलती रहती है, जैसे किशोर, बाल, युवा, वृद्ध बदलते रहते हैं ना। मौसम भी देखो, दिख थोड़ी रहा बदलते हुए, लेकिन बदल जाता है। ऐसे ही बच्चा भी देखो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। वैसे सृष्टि भी बदलती रहती है। आज की जीवन और उस जीवन में कितना फर्क है, तो उस श्रेष्ठ जीवन को बनाने का प्रयत्न करना है। मनुष्य से देवता बनने का प्रयत्न करना है। दूसरा है निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 3 दुनियाएं, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी और तीसरी है साकारी। ऊपर से आते हैं ना, गिनती करते हैं तो 1 2 3 ऐसे गिनती करते हैं ना, तो ऊपर निराकारी, फिर आकारी और फिर ये तीसरी है साकारी। अब यह तो जान लिया कि निराकार सृष्टि में तो आत्मा ही निवास करती है, और इस साकार सृष्टि में साकार मनुष्य संप्रदाय निवास करते हैं। बाकी है आकारी सूक्ष्म सृष्टि। अब विचार चलता है, क्या यह आकारी सृष्टि सदा ही है या कुछ समय उसका पाठ चलता है? जिसको सूक्ष्म वतन कहते हैं, सदा ही है या कुछ समय उसका पाठ चलता है? तो दुनियावी मनुष्य तो समझते हैं सूक्ष्म दुनिया कोई ऊपर है, वहां फरिश्ते रहते हैं, उसको ही वो स्वर्ग कहते हैं, वहां जाकर सुख भोगेंगे। लेकिन अब यह तो स्पष्ट है कि स्वर्ग और नरक इसी सृष्टि पर होता है, ऊपर में कुछ नहीं है, सब इसी सृष्टि पर ही होता है। बाकी ये जो सूक्ष्म आकारी सृष्टि है, जहां शुद्ध आत्माओं का साक्षात्कार होता है, वो तो द्वापर से लेकर शुरू हुए। साक्षात्कार करना तो द्वापर से। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो इससे सिद्ध है कि निराकार सृष्टि और साकार सृष्टि सदा है ही है। बाकी सूक्ष्म दुनिया सदा तो नहीं कहेंगे, उसमें भी खास ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार इसी समय हमको होता है, क्योंकि इसी समय परमात्मा 3 कर्तव्य करने के लिए 3 रूप रचते हैं। बाकी सूक्ष्म लोग सदा है, बाबा कहते नहीं। इसी समय बाबा ने जैसे 3 देवताओं को रचा है, तो इसी समय वो सूक्ष्म वतन भी रचा है अपना सूक्ष्म कार्य करने के लिए। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, याद रहेगा ये देह को